हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कबीरदास की तीसरी साखी पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पहली और दूसरी साखी की भावार्थ व्याख्या की थी। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं तीसरी साखी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। यहाँ पर कबीरदास जी ने हाथी और कुत्ते के उदाहरण के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयत्न किया है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी हुआ है। यहाँ पर हस्ती तत्सम शब्द है, स्वान भी तत्सम शब्द है। तो देखिए, हस्ती माने हाथी, चढ़िए माने चढ़ो, ज्ञान माने ज्ञान, सहज स्वाभाविक रूप, प्राकृतिक समाधि जिसे बोलते हैं, दुलीचा आसन या कालीन, डारी माने बिछाओ, स्वान माने कुत्ता, संसार को जानते ही हो, भूकन माने भूकने, झक माने झक मारकर, यानी समय बर्बाद करने दो। अब देखिए, व्याख्या इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में लगे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाओ और उस हाथी पर सहज माने स्वाभाविक रूप से, दुलीचा आसन जैसे कि पहले बताया था, और उस हाथी पर तुम अपना आसन सहज बिछाइए, डालिए अर्थात बिछाइए। यानी तुम इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद इतने ऊंचे हो जाओ, फिर भी अपना जो ज्ञान है वो स्वाभाविक रखना, अर्थात अपने अंदर अहंकार मत करना। दूसरे शब्दों में फिर एक बार देखिए कि हे ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में लगे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाओ और अपनी आसन बिछा लो, समाधि बना लो उसी पर, और अपने मार्ग पर निश्चिंतापूर्व चलते रहो, क्योंकि ये संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर निरुद्देश ही भौंकता रहता है। जिस प्रकार हाथी चलता है तो कुत्ता आ जाते हैं स्वाभाविक रूप से और उसको चलते हुए देखकर उस पर भौंकते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है तो तुम अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर उसमें समाधि में लीन हो जाओ और तुम इस संसार के लोगों की निंदा की परवाह मत करो। अर्थात ये दुनिया वाले आपको इतनी ऊंचाई पर बैठे देख करके उल्टी सीधी बातें करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, इसकी परवाह आपको नहीं होना चाहिए। ये कहते कहते थक जाएंगे खुद ही। अर्थात ये कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि साधकों का कार्य सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना है, उन्हें दुनिया के लोगों की, संसार के लोगों की परवाह नहीं करना है। ये तो कुत्ते के समान है, ये तो भौंकते रहते हैं, भौंकते भौंकते खुद ही शांत हो जाएंगे। इनका उद्देश्य ही होता है कि तुम्हें अपने मार्ग से भटकाने के लिए, लेकिन तुम अपने मार्ग पर डटे रहो, अपने उद्देश्य पर डटे रहो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करो, तुम्हें इनकी निंदा की परवाह नहीं करनी है। चौथा देखिए, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि पखा पखी, यानी पखा पखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष, कारण माने कारण, सब जग यानी सारा संसार, जग माने संसार, भुलान माने भूला हुआ है, निरपक्ष माने निष्पक्ष होकर, होई माने होकर, हरि माने ईश्वर, भजय माने भक्ति करता है, सोई माने वही, संत माने संत,
और सुजान माने सच्चा या ज्ञानी या चतुर, सज्जन, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो लोग अपने धर्म संप्रदाय के पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़ जाते हैं, अर्थात भावार्थ ये है कि जो लोग अपने धर्म को बहुत ऊंचा, संप्रदाय को बहुत बेहतर समझते हैं और दूसरे के धर्म की निंदा करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनके धर्म को अपने से नीचा मानते हैं, ऐसे लोग पक्ष विपक्ष में पढ़ करके इस संसार की सारी बातों को भूल जाते हैं। अर्थात संसार में उनका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ था ये वो भूल जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में सच्चा भक्त, सच्चा संत वही है। यहाँ पे जो आखिरी लाइन है, सोई संत सुजान, यहाँ पर इसको पहले लेकर चलेंगे। वास्तव में सच्चा ज्ञानी, सच्चा संत, सज्जन संत वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, भक्ति करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। तो भावार्थ ये है कि सच्चे जो ज्ञानी होते हैं, जो जिन्हें सही मायने में ज्ञान प्राप्त होता है, वो धर्म संप्रदाय इन चक्करों में नहीं पड़ते, इनसे वो श्रेष्ठ होते हैं और वही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। उनका ही ज्ञान सर्वोच्च होता है, वही सच्चे ज्ञानी होते हैं। अब देखिए, इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं पहले वाले में कि कवि ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय बताए। दूसरा है, संसार को स्वान के रूप में क्यों कहा, और इस दोहे के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है तीसरे वाले में। चौथे वाले जो दोहा था उसमें प्रश्न बनता है कि सारा संसार क्या भूल चुका है, निष्पक्ष होकर किसको भजना चाहिए, और इस दोहे के माध्यम से सही मायने में कवि क्या कहना चाहता है। तो आज के लिए इतना ही।